राधे राधे दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे विष्णु पुराण कथा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कथा एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसके भीतर छिपी है सेवा, त्याग, करुणा और अभिमान की गहरी परछाई। कथा का नाम है सेवा में बड़ी कौन, अन्नपूर्णा या लक्ष्मी। सोचिए जरा, जब धन की देवी लक्ष्मी खुद भगवान विष्णु से ये सवाल पूछती हैं, प्रभु, सेवा में बड़ी कौन है, अन्नपूर्णा या मैं। वो सवाल कोई दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उस सवाल में एक गर्व था, एक एहसास था, एक चुनौती थी। और तब भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया, वो केवल लक्ष्मी को ही नहीं, बल्कि हम सबको जीवन का असली अर्थ समझा गया। दोस्तों, ये कथा सिर्फ देवताओं के संवाद नहीं है, बल्कि हर गृहिणी, हर माँ, हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे कि धन से बड़ी होती है सेवा और वैभव से ऊंचा होता है त्याग। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस कथा को शुरुआत से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके मन के किसी कोने में बैठे अहंकार को तोड़ दे और सेवा की सच्ची भावना को जगा दे। तो चलिए दोस्तों, अब कथा को शुरू करते हैं। एक दिन वैकुंठ लोक की दिव्य प्राचीरों में शांति और माधुर्य पसरा था। माता लक्ष्मी जी कमलासन पर बैठी थीं, किंतु आज उनके मुख पर एक हल्की सी गंभीरता थी। वे धीरे धीरे भगवान विष्णु के समीप आईं और करबद्ध होकर बोली, हे प्रभु, एक प्रश्न कई कालों से मेरे अंतर मन में उठ रहा है। मैं लोकों में धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हूँ, परंतु देवी अन्नपूर्णा को सेवा और अन्न की अधिष्ठात्री माना गया है। मुझे जानना है, सेवा में बड़ी कौन है, अन्नपूर्णा या मैं? तब भगवान विष्णु जी ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुमने आज ऐसा प्रश्न किया है जो केवल तुम नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर कभी न कभी उठता है कि बड़ा कौन, जो देता है वैभव या जो भरता है पेट। फिर लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरा उद्देश्य तुलना करना नहीं, परंतु संसार में मुझे पूजने वाले अधिक हैं और फिर भी भूख सबसे बड़ी पीड़ा मानी जाती है। क्या धन से बढ़कर अन्न है या अन्न से बढ़कर दान? तब विष्णु जी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर देना प्रारंभ किया, हे देवी, तुम सुनो एक पुरानी कथा, जहां तुम्हारा वैभव और अन्नपूर्णा की करुणा एक साथ टकराए थे, और वहां स्वयं शिव जी और मैं निर्णय देने आए थे। लक्ष्मी जी की आंखों में कौतूहल था। फिर विष्णु जी बोले, उस समय की बात है जब धरती पर एक राजमहल में तुम्हारा अपार वैभव था, स्वर्ण, रत्न, रथ, महल, और उसी नगर के बाहर एक कुटिया थी, जहां देवी अन्नपूर्णा स्वयं व्रतव्रती साध्वी बनकर भूखे को भोजन करा रही थी। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। धन तो था, पर अनाज नहीं। लक्ष्मी जी का वैभव वहां था, पर हर थाली खाली थी। लोगों के पास सोना था, लेकिन अन्न नहीं। उसी समय कुटिया से धुआं उठता और वहां हर भूखा भोजन पाता। राजा ने पूछा, हमारे पास लक्ष्मी है, फिर भी भूख क्यों, और एक साध्वी के द्वार पर भोजन कैसे संभव है? राजा के प्रश्न ने सभी को चौंका दिया। सभी मंत्री और विद्वान कहने लगे, राजन, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं देवी अन्नपूर्णा है। यह बात लक्ष्मी जी तक पहुंची तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से वही प्रश्न किया और बोली, हे प्रभु, क्या मेरा वैभव व्यर्थ है? यदि भूखे का पेट न भर सके, क्या अन्न सेवा में मुझसे बड़ा है? फिर विष्णु जी ने कहा, हे देवी, यही समय है जब सेवा की सच्ची परिभाषा प्रकट होगी। फिर एक दिव्य लीला रची गई। विष्णु जी और शिव जी दोनों धरती पर उतरे। एक दिन शिव जी स्वयं भिक्षुक बनकर उस नगर में पहुंचे। वे पहले महलों में गए, जहां लक्ष्मी जी का वैभव था, रथ, घोड़े, सजे हुए बर्तन, लेकिन अन्न नहीं। लोग बोले, हे प्रभु, अन्न नहीं है, क्षमा करें। फिर शिव अन्नपूर्णा की कुटिया पहुंचे। वहां कोई आडंबर नहीं था, परंतु गरम खिचड़ी की सुगंध थी। अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, हे भोलेनाथ, बैठिए, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से परोसा। शिव जी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे देवी, आज सेवा का अर्थ समझ में आया। फिर विष्णु जी ने कथा विराम पर लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, तुम जहां हो वहां वैभव है, परंतु अन्नपूर्णा जहां हो वहां जीवन है। तुम जीवन को सुंदर बनाती हो और वे जीवन को संभव।
तब लक्ष्मी जी ने श्रद्धा से कहा। हे प्रभु, तो क्या अन्नपूर्णा सेवा में मुझसे श्रेष्ठ है? तब विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्रेष्ठता तुलना से नहीं, त्याग से आती है। और त्याग वहीं होता है जहां भूख में भी किसी और के लिए थाली परोसी जाए। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के वचनों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उनकी आंखों में अब कोई अहन नहीं था, बस एक गहन जिज्ञासा थी। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आपने कहा कि अन्नपूर्णा जीवन को संभव बनाती है और मैं जीवन को सुंदर। तो क्या सुंदरता का कोई मूल्य नहीं? क्या बिना वैभव के सेवा भी लंबे समय तक टिक सकती है? तब विष्णु जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, प्रश्न गूढ़ है। न तो सेवा वैभव के बिना पूर्ण है और न ही वैभव सेवा के बिना पवित्र है। जब तुम और अन्नपूर्णा मिल जाओ, तभी सेवा भी स्थायी होती है और वैभव भी सार्थक। फिर लक्ष्मी जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, तो क्या मैं केवल आभूषण हूँ सेवा के शरीर पर? फिर विष्णु जी मुस्कुराए, बोले, नहीं देवी, तुम आत्मा हो उस सेवा की जो अन्नपूर्णा के हाथों में है। विष्णु जी ने फिर एक और दृष्टांत सुनाया। पृथ्वी पर एक वृद्धा थी जिसके पास न सोना था न कुटिया, पर वह रोज अपने आंगन में 2 रोटियां बनाती और पक्षियों को खिलाती। एक दिन वह बीमार पड़ी और उसके पास न औषधि थी न सेवा करने वाला। तभी एक राजा आया जिसने उसका हाल देखा और उसके इलाज के लिए धन दिया। उस दिन पहली बार सेवा और वैभव एक साथ खड़े थे और दोनों ने मिलकर जीवन बचाया। तब लक्ष्मी जी की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि सेवा में न कोई बड़ा होता है न छोटा, जब तक वह समर्पण से की जाए। अन्नपूर्णा की थाली में जो प्रेम है वही उसे सबसे महान बनाता है। फिर विष्णु जी ने सहमति में सिर हिलाया, बोले, हे देवी, तुम अन्नपूर्णा से कम नहीं। जब तुम्हारा वैभव किसी भूखे की रसोई में पहुंचे, जब तुम्हारे आभूषण किसी बेटी की शादी में मदद बने और जब तुम्हारी मौजूदगी किसी विधवा माँ के आंसू पहुंचे, तब लक्ष्मी जी मौन हो गई। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था, बस एक संकल्प जागा, अब मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा वैभव सेवा में लगे। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और देवी अन्नपूर्णा स्वयं वहां प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा और कहा, बहन, जब तुम सेवा में आओगी तब संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई निर्धन अपने को छोटा नहीं समझेगा। देवी अन्नपूर्णा का दिव्य स्वर वातावरण को भर रहा था। उनकी उपस्थिति से पूरा वैकुंठ लोक आलोकित हो गया। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से उनकी ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, बहन, मैं धन की अधिष्ठात्री हूं, तुम अन्न की। लेकिन आज समझ में आया कि धन बिना सेवा के केवल अभिमान है और सेवा बिना अहंकार के ही सच्चा धर्म। तब अन्नपूर्णा जी मुस्कुराई। उन्होंने लक्ष्मी जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, संसार की थाली तभी पूरी होती है जब उसमें अन्न भी हो और प्रेम भी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटी खिलाती है, उसमें मेरा अन्न और तुम्हारा सौंदर्य दोनों होता है। विष्णु जी इस सौम्य संवाद को मौन होकर देख रहे थे। तब उन्होंने कहा, हे देवियां, जब तुम दोनों एक साथ चलती हो तो केवल भूख ही नहीं मिटती, आत्मा तक तृप्त होती है। तब उसी क्षण ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवियों को प्रणाम किया और बोले, आज जगत के 2 स्तंभ सेवा और समृद्धि एक हो गए। यह संगम ही सच्चे कल्याण का मार्ग है। तब देवी लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, संसार में तो लोग मुझे मांगते हैं लेकिन सेवा को उतना महत्व नहीं देते। लोग सोना मांगते हैं, भोजन नहीं। क्या यह संतुलन कभी लौटेगा? फिर विष्णु जी ने उत्तर दिया, जब जब मनुष्य केवल मुझे पाने की इच्छा करेगा और तुम्हें पूजा तक सीमित करेगा, तब तक उसका वैभव अधूरा रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अन्नपूर्णा की तरह देने लगेगा, उसी दिन उसकी पूजा भी सार्थक होगी। लक्ष्मी जी मौन थी। उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब मैं केवल धन की देवी नहीं, सेवा की सहचरी बनकर रहूंगी। तब अन्नपूर्णा जी ने लक्ष्मी जी को आलिंगन किया और दोनों के मिलन से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जहां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा एक साथ पूजी जाएंगी, वहां से कभी वैभव नहीं जाएगा और कभी कोई भूखा नहीं रहेगा।
और तभी पृथ्वी लोक में एक माँ ने भूखे को रोटी खिलाई और उस थाली में अन्नपूर्णा का अन्न था और लक्ष्मी की कृपा। वैकुंठ लोक की वह दिव्य लीला समाप्त होते ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है जब तुम दोनों पृथ्वी पर चलो और अपने मिलन का प्रत्यक्ष फल किसी ऐसे को दो जो न केवल भूखा है बल्कि उपेक्षित भी है। तब लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी ने सहमति में सिर हिलाया और उसी क्षण वे दोनों अदृश्य होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। एक छोटा सा गांव, धूल से भरी गलियां, झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग स्त्री गौरा, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, शरीर हड्डियों का ढांचा, लेकिन दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव उसके पास रोज रोटी लेने आता। वो खुद भूखी रहती लेकिन दूसरों को खिला देती। उस दिन गांव में अकाल था, अनाज समाप्त हो चुका था। गौरा अपनी रोटी की अंतिम मुट्ठी आटे से एक रोटी बना रही थी जब तभी एक बालक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, भूखा और थका। गौरा मुस्कुराई और बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उसके हाथ में दे दी। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। तब लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी दोनों उसी झोपड़ी के भीतर प्रकट हुए। गौरा अचंभित थी। वह हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप कौन? लक्ष्मी जी ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और कहा, हम वे हैं जिन्हें तू रोज बिना नाम लिए पूजती थी, भूखों को रोटी देकर और बिना शिकायत के जीकर। तब अन्नपूर्णा जी बोली, हे गौरा, तूने हमें मंदिरों में नहीं पर रसोई और प्रेम में खोजा, और आज हम दोनों तेरे घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। और उसी क्षण गौरा की झोपड़ी सोने की नहीं लेकिन शांति और अन्न से भर गई। वहां न थाली खाली रही न हृदय। गांव के लोग दौड़ पड़े और जब उन्होंने गौरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। तभी एक बालक ने पूछा, दादी, अब तेरा चूल्हा कैसे जलता है? तब गौरा ने मुस्कुराकर कहा, जब रोटी प्रेम से बनती है तो लक्ष्मी खुद आटे में घी बन जाती है और अन्नपूर्णा उस रोटी में करुणा भर देती है। तब लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी आकाश से देख रही थी। विष्णु जी की वाणी पुनः सुनाई दी, जहां बिना दिखावे के सेवा होती है वहां देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा बिना बुलाए आ जाती है। फिर लक्ष्मी जी उस दानमयी रूप को देख रही थी जो हाथ में भिक्षा का पात्र लिए शांति और तेज से मंडित थी। न कोई गहना, न रत्न जड़ित मुकुट, फिर भी वह स्त्री दिव्यता में उनसे कम नहीं लग रही थी। लक्ष्मी जी ने धीमे स्वर में पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? तब भगवान विष्णु जी बोले, यह लक्ष्मी का परिशुद्ध स्वरूप है जिसमें कोई अहम नहीं, केवल करुणा, समर्पण और सेवा है। जब तुम किसी भूखे को अपने हाथों से रोटी देती हो तब तुम यही बन जाती हो। जब तुम्हारे आने से किसी का दुहक कम हो जाए तब तुम इस रूप में प्रकट होती हो। फिर लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। वो कहने लगी, हे प्रभु, मैं जान गई कि धन से अधिक मूल्य है सच्चे भाव, सेवा और समर्पण का। यदि मेरी पूजा भी केवल स्वार्थ से की जाए और उससे किसी भूखे को रोटी ना मिले तो वह पूजा व्यर्थ है। फिर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब तुम्हारा हृदय यह समझ गया तो अब तुम अन्नपूर्णा को नमन कर सकती हो, क्योंकि वह कोई अन्य नहीं बल्कि तुम्हारी ही चेतना का पूर्ण रूप है। तब लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव में अन्नपूर्णा के चरणों में शीश झुका दिया और उसी क्षण अन्नपूर्णा के नेत्रों से प्रेम बरस पड़ा। वो आगे बढ़े और लक्ष्मी को गले लगा लिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। तब भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, जिस दिन धन और सेवा एक हो जाएं, वहीं से संसार में संतुलन जन्म लेता है, वहीं से सच्ची लक्ष्मी प्रकट होती है। अन्नपूर्णा बनो जो स्वयं खाकर नहीं दूसरों को खिलाकर तृप्त होती है। लक्ष्मी बनो पर ऐसी जो सेवा से जुड़ी हो, दिखावे से नहीं। और याद रखो, जिस घर में श्रद्धा और सेवा दोनों हो वहां सदा के लिए मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। माता रानी की लीला अन्नपूर्णा से जगदम्बा तक। लक्ष्मी का प्रश्न, सेवा में बड़ी कौन, अन्नपूर्णा या मैं? विष्णु बोले, सुनो गूढ़ रहस्य। यह कथा केवल देवी देवताओं के संवाद नहीं बल्कि एक गूढ़ जीवन दर्शन है। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, सेवा में श्रेष्ठ कौन, जो धन देती है या जो अन्न देती है?
भगवान विष्णु ने एक गूढ़ रहस्य के माध्यम से न केवल उत्तर दिया बल्कि सेवा की सच्ची परिभाषा भी उजागर की। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन और अन्न दोनों की महत्ता क्या है और सेवा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विष्णु पुराण कथा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हर दिव्य कथा सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे।